मध्य प्रदेश में माफी औकाफ मंदिरों की जमीन पर भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। अकेले ग्वालियर जिले के 20 से ज्यादा मंदिरों की हजारों बीघा जमीन माफियाओं ने बेच दी है या फिर कब्जा कर लिया गया है। लेकिन अब मंदिरों के पुजारी और ट्रस्टियों ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से सुरक्षा की गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। आइए जानते हैं ग्वालियर जिले के मंदिर की स्थिति, जिन पर अवैध तरीकों से कब्जा किया गया है। मंदिरों की जमीन पर कब्जा। गंगादास की बड़ी शाला के नाम पर 85 बीघा जमीन, सिंधे की छावनी स्थित महादेव ट्रस्ट की 120 बीघा जमीन, अम्माजी महाराज निम्बालकर की गोट के पास 50 बीघा जमीन, गजरा राजा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से लगभग 73 बीघा जमीन, राम जानकी मंदिर छोटी शाला के नाम पर 100 बीघा से ज्यादा जमीन, नरसिंह मंदिर में बेहट के नाम पर करीब 187 बीघा जमीन। इन मंदिरों की जमीनों को बचाने के लिए आईटीआई एक्टिविस्ट मंदिरों के पुजारी और ट्रस्टी भी मैदान में है, लेकिन लंबी शिकायतों के बावजूद भी मंदिरों की जमीनों को मुक्त नहीं कराया जा सका है। और इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर को, कमिश्नर को, शासन को की है। उसके बावजूद भी किस अभी हाल ही में एक मामला तारागंज में राम जानकी मंदिर की ज़मीन का है, खासगी वालों का। उसको मैंने पूर्व में भी शिकायत की थी, तो अब कलेक्टर महोदय ने संज्ञान में लेते हुए उसको अतिक्रमण हटाने का काम किया है। और अभी भी है ना, ये जितनी भी ज़मीनों पर अभी फूलबाग पे एक चौराहे पे एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें बड़ी शाला के महंत उनका संरक्षण प्राप्त है और वो भी मंदिर की ज़मीन है। जबकि मंदिर की ज़मीनों के सारे का मालिक कलेक्टर होता है, ट्रस्ट का मालिक। उसके बावजूद भी कलेक्टर को और प्रशासन को दरकिनार करने के बाद में अवैध रूप से निर्माण कार्य करके भूमाफियों के साथ में विक्रय कर जमीनों को। धार्मिक सामाजिक ट्रस्ट माफी औकाफ की ग्वालियर शहरों में मौजूद अधिकतर जमीनों को खुर्द बुर्द किया जा चुका है। ट्रस्ट सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और भूमाफियाओं की गठजोड़ ने धर्म स्थलों की जमीनों पर कॉलोनियां बसाती है, जबकि पुरानी धर्मशालाओं के स्वरूप को नियम खिलाफ खत्म करके या तो होटल बन गए या अन्य व्यवसायिक कामों में उपयोग किया जा रहा है। वहीं कलेक्टर रुचिका चौहान ने कहा कि हमने एसडीएम को मंदिरों की जमीन के कब्जों की जांच के लिए पत्र भेज दिया है। इसका उद्देश्य ऐसा है कि मंदिर की एक तो भूमियां संरक्षित हो, वहां पर यदि खेती हो सकती है तो खेती, कोई प्रवचन हॉल बन सकता है तो जिसके माध्यम से मंदिर की भी आय हो और आने वाले जो दर्शनार्थी हैं उनको कुछ बेहतर सुविधाएं, अभी जैसे वो दर्शन के लिए जाते हैं तो शेड हो सकता है, वॉकिंग ट्रैक बन सकता है। तो इस प्रकार से एक प्लान हम लोग कर रहे हैं। आजादी के बाद ग्वालियर जिले के 865 मंदिरों को 4290 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। इन जमीनों की निगरानी के लिए माफी औकाफ विभाग बनाया गया है, लेकिन विभाग ने मंदिर की जमीनों पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे राजस्व विभाग के अमले ने मंदिरों को खसरों में बदलाव कर दिए। 60 से 70 के दशक में जो जमीनें मंदिरों के नाम थी वह निजी दर्ज हो गई है। शहरी क्षेत्र की जमीनों में ज्यादा धांधली हुई है। अब देखना ये है कि प्रशासन इस पर किस तरह का एक्शन लेता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा के सौंसर में मकर संक्रांति के पहले पतंगबाजी का दौर शुरू हो चुका है। इस मौके पर पतंगबाजी का उत्साह हर साल देखने को मिलता है, लेकिन चाइनीज मांझा की बिक्री और इस्तेमाल से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कई गांवों और शहरों में खुलेआम चाइनीज मांझा बिक रहा है, जो न केवल अवैध है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। इस मांझे की तेज धार से इंसानों और पशु पक्षियों को चोट लगने की घटनाएं सामने। मांझा कई बार सेवा भी हो सकता है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इस अवैध बिक्री पर सख्ती से रोके। अक्सर इस मुद्दे पर ध्यान नहीं आता है। आसमान में पतंगें दिखने लगी है, मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है और गांव-गांव में जो है चाइनीज़ मांझा बेचा जा रहा है। प्रशासन से निवेदन है कि चाइनीज़ मांझे पे बैन लगाया जाए और इसको धरपकड़ किया जाए, क्योंकि छोटे छोटे गाँव में चाइनीज़ मांझा भरपूर मात्रा में आ चुका है। मुझे कल ही एक मोटरसाइकिल पे एक लड़के को मैंने देखा जिसके गले से थोड़ा सा बाज गया था, नहीं तो वो गला उसका कट जाता। चाइनीज़ मांझा जो होता है बहुत ही घातक होता है, प्राण घातक भी होता है। कई बार हम लोगों ने समाचार पत्रों में और उनमें पढ़ा है, सुना है। तो मेरा आम नागरिकों से निवेदन है कि चाइनीज़ मांझा बिल्कुल क्रय ना करें, और यदि आपको कहीं लगता है कि यहाँ चाइनीज़ मांझा बेचा जा रहा है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। हमारे वरिष्ठ कार्यालयों से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं कि चाइनीज़ मांझा प्रतिबंधित है और उसमें जहाँ भी मिलता है, जो भी बेचता है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे स्वराज एक्सप्रेस के साथ।